हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसएन बाई क्लास। एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक पोस्ट के बारे में जो एसएससी सीजीएल के अकॉर्डिंग आती है और आज के टाइम में टॉपर्स इस पोस्ट को सबसे ज़्यादा चूज़ क्यों कर रहे हैं, क्या इसका रीज़न है, सारा कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। और पूरा वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर एसएन बाई क्लास में। ठीक है, तो हम वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि एएसओ क्या होता है और सीएसएस क्या होता है। ठीक है, तो एएसओ की बात करूं तो एएसओ का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, एवरीवन, जो एएसओ का जो पूरा नाम होता है वो होता है असिस्टेंट सेक्शंस ऑफिसर्स। और सीएस की बात करें हम सीएसएस की, तो ये सेंट्रल सिक्योरिटी सर्विस होता है और ये ग्रुप बी की जॉब होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आती है। अब बात करें कौन सी मिनिस्ट्री और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स की बात करें तो ये अलग अलग मिनिस्ट्री में देखने को मिलती है ये पोस्ट, और अलग अलग डिपार्टमेंट में ये पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, लोकेशंस की बात करें, कुछ बच्चों का डाउट ये भी रहेगा कुछ एवरीवन कि सर लोकेशन क्या रहती है इस जॉब प्लेस की। तो मैं इसकी लोकेशन की बात करते हैं हम सबसे, और तो लोकेशन से जो मिनिमम जो रहती है इसकी, वो तो आपकी दिल्ली में ही देखने को मिलती है अधिकतर। ठीक है, 99% का चांसेस अब तक मैंने देखा है, अब तक इंटरफेयर किया है सब जिससे पूछने के बाद भी इसके रिसोर्स मुझे मिले यहाँ तक। तो अधिकतर लोकेटेड जो जॉब होती है ये आपको दिल्ली के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। बट कुछ कैंडिडेट होते हैं कि मुझे दिल्ली को छोड़कर, जैसे कि आप बहुत दूर के होते हैं कुछ कैंडिडेट होते हैं, तो मुझे आप वो सोचते हैं कि नहीं मुझे अपने इलाके के वगैरह चाहिए। जैसे कि तो कुछ मेट्रो सिटी में भी आपको देखने को मिल सकती है, जैसे कि मुंबई जैसे शहर, कोलकाता जैसे, हैदराबाद वगैरह शहर, या है नहीं, बेंगलोर जैसे शहर, या अपने यूपी के अंदर लखनऊ ले लो। ठीक है, तो ऐसे शहरों में आपको ये पोस्ट देखने को मिल सकती है। बट बहुत कम ये पोस्ट इस तरह से आपको देखने को मिलती है। ठीक है, बट अधिकतर ये पोस्ट का जो ज़्यादा देखने को मिली है अधिकतर मुझे भी, तो वो हमारे दिल्ली के अंदर ही देखने को मिलती है। ठीक है, बात करें इसमें काम को, आपको पता ही होगा ये ऑफिसर असिस्टेंट या फाइल मैनेजमेंट का काम होता है। बट ये ऐसा नहीं है आपको फाइल मैनेजमेंट का ही काम होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको ऑफिसर्स जो आपके सीनियर्स ऑफिसर है उनको एडवाइस वगैरह या एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए भी यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो बहुत सारे आपको बहुत सारे काम होते हैं, अधिकतर स्टूडेंट को जो पता है वो ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेट या फाइल मैनेजमेंट को ही जानते हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत सारे और भी काम यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से क्लियर होगा होगा पहले तो कि एएसओ इन सीएस क्या होता है। ठीक है, अब जानेंगे कि इसका आज के टाइम में इतनी डिमांडेबल पोस्ट क्यों हो चुकी है। ठीक है, तो जॉब की बात करें तो एसएससी सीजीएल में ये सबसे बेस्ट पोस्ट है इंडिया के अंदर। और एक पोस्ट और होती है, वो उसे हम एएमओ के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो हमारी किसके लिए, फॉरेन के लिए होती है। ठीक है, उस पर भी अभी हम नेक्स्ट वीडियो में, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही आने वाला है एएमयू के। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर एएमयू के बारे में भी बता दीजिए। ठीक है, तो इसके बाद वो नेक्स्ट वीडियो आपको आज नहीं तो कल मिल जाएगी। ठीक है, कल आपको अपलोड चैनल पर हो जाएगी वो वीडियो भी, कि एमईए क्या होता है, एएसओ इन एमईए क्या होता है। ठीक है, तो वो भी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी जाएगी वीडियो। ठीक है, तो बात करें इंडिया में सबसे बेस्ट सीजीएल के अकॉर्डिंग जो पोस्ट है वो हमारी एएसओ इन सीएसएस है। ठीक है, तो इसके बाद बात करें। ठीक है, आपको यहाँ पर कोई भी डाउट रहता है कि कौन से ग्रुप की पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होती है, ये मिनिस्ट्री कौन कौन सी, तो ये आपको बताया अलग अलग मिनिस्ट्री में आपको देखने को मिल सकती है। इसकी फुल फॉर्म क्या है वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, लोकेटेड ये जॉब्स कहाँ परमानेंट आपको देखने को मिलेगी, या अधिकतर आपको दिल्ली में देखने को मिलती है। ठीक है, आप चाहते हैं तो आप मेट्रो सिटी भी, आपके पोस्ट है वहाँ पर, तो आपके मेट्रो सिटी में भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, इससे यहाँ से इस टॉपिक से कोई भी रिलेटेड कोई है, कोई भी क्यूरी है, या कोई कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड पे, हम समझेंगे हम इसका एग्जाम रिक्वायर्ड के बारे में। ठीक है, तो एग्जाम रिक्वायर्ड के बारे में समझ लेते हैं हम, और क्या क्या होता है इसका। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा है कि विच एग्जाम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये जो हमारी पोस्ट है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये एसएससी सीजीएल के थ्रू यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम क्रैक करना होगा,
तभी आप अच्छी ये जॉब या सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तभी इस एग्ज़ाम को आप जॉब इस पा सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस जॉब में जाना कैसे है, तो आपको एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम क्रैक करना होगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को, इस पोस्ट को पा सकते हैं, ठीक है। एसएससी सीजीएल इसमें, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी की फुल फॉर्म होती है, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। एसएससी आप समझेंगे कि स्टेप बाय स्टेप सिलेक्शन इसका प्रोसेस क्या होगा, ठीक है, एसएससी सीजीएल का। तो बात करें हम एसएससी सीजीएल का, तो ट्रायल 1, ट्रायल 2 और उसके बाद आपकी टाइपिंग होती है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं। तो 4-5 चरण आपके यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और जो इसके मेन होते हैं वो 3 ही होते हैं, ठीक है। कौन से? ट्रायल 1, ट्रायल 2 और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ट्रायल 1 हो जो हमारा कंप्यूटर वाइज टेस्ट होता है और सीबीटी बेस्ड, ठीक है, इसे सीबीटी भी कहते हैं। जैसे ट्रायल 2 भी हमारा सीबीटी होता है, बट कुछ पोस्टों के लिए आपको यहाँ पर ये पेपर डिस्क्रिप्टिव भी देखने को मिलता है, ठीक है। आपको सीबीटी तो होगा ही, बट तुरंत एग्जाम के बाद आपको यहाँ पर क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव होता है पेपर, ठीक है, कुछ चुनिंदा पोस्टों के लिए, जैसे कि एएमई हो गया या फिर एएसओ वगैरह, इन सीसीएस हो गया, ठीक है। तो कुछ पोस्टों के लिए आपके यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद टाइपिंग होती है, मेडिकल वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल क्या नाम, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो बहुत सारे चीज़ होती है, ये आप सारा क्लियर कर लेते हैं। आपका फाइनल मेरिट में नाम आता है और आप टॉप रैंक में हैं, तो आप एएसओ बन सकते हैं, ठीक है। एएसओ इन सी एस की पोस्ट आपको मिल सकती है, ठीक है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आपको टॉप रैंक के अंदर ही आना होगा। जैसे लिखा है कि क्लियर ऑल दीज स्टेज ऑफ बिकम्स एएसओ इन सीएसएस बेस्ड ऑन रैंक एंड प्रेफरेंस, ठीक है। आपको प्रेफरेंस भरी है, आपकी भरी हुई है, आप टॉप रैंक के अंदर आते हैं, तब तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट आपने प्रेफरेंस में एएसओ इन सीएसएस नहीं भरा है, तो आप इसे ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस बात का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है एवरीवन, ठीक है। आप पहले इसको प्रेफरेंस के लिए देना, आपको प्रेफरेंस में भरी होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे, स्टेप में समझेंगे कि क्या कारण है इसका, ठीक है, पूरा डिटेल, ठीक है। तो अगले स्लाइड में समझेंगे हम इसके काम के बारे में, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, कुछ हमारे एवरीवन का डाउट था, कुछ स्टूडेंट्स का हमारा डाउट था, सर इनका काम क्या क्या होता है। मैंने थोड़ा सा बताया था कि आपकी फाइल मैनेजमेंट या एज स्टूडेंट ये यही सारे काम नहीं होते, और भी बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि बात कर ले पहले कि मोटा मोटा, तो जैसे कि फाइल वर्क में हम क्या क्या काम होता है हमारा, जैसे कि आपका प्रिपेयरिंग ऑफिशियल्स नोट्स तैयार करने, सेंडिंग फाइल एंड द हायर ऑफिसर्स, या मीटिंग रिकॉर्ड्स भी रखने होंगे, ठीक है। जो मेन रिकॉर्डिंग होती है वो भी आपको रखनी होंगी। पॉलिसी सपोर्ट्स भी आपको देखने को मिलेगी, प्रिपेयरिंग एंड गवर्नमेंट पॉलिसी जो भी आपको होती है वो भी आपको देखना होगा, या रेटिंग आपको रिपोर्ट तैयार करनी होगी, ठीक है। कम्युनिकेशंस में भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि सेंडिंग लेटर टू अदर डिपार्टमेंट्स, ठीक है। ऐसे कोई आपके जो सीनियर है वो कहेंगे अब आपको दूसरे डिपार्टमेंट से एक लेटर तैयार करके भेजना है, ठीक है, तो वो भी आपको करना होगा, ठीक है। ऑफिसर्स मेल भी आप करना होगा, आपको मेल भी करना होता है कभी कभी, ठीक है, ऑफिशियली किसी को भी, ठीक है। चौथा होगा इसमें पार्लियामेंट वर्क, तो आपको पार्लियामेंट में भी आपको वर्क देखने को मिलेगा, यहाँ पर प्रिपेयर आंसर फॉर पार्लियामेंट क्वेश्चंस, जो पार्लियामेंट के क्वेश्चंस होते हैं वो उनको भी आपको आंसर्स देने होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पर काम देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप ऑफिसर्स, किसी ऑफिसर के पर्सनल सेक्रेटरी भी आप देखने को बन सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे काम होते हैं, आपको ये जरूरी नहीं है, और अधिकतर बच्चों के मन में यही है कि हमारा फाइल वर्क होता है और मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेट होता है, बट ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे काम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ हमारे इसके काम रहे, ठीक है, 4 कार 5 कार में, और इसके कुछ टाइप्स भी इसमें देखने को मिले हैं, ठीक है। तो चलते हैं इसके पास नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। आप समझेंगे कि वर्क इवेंट के बारे में, ठीक है। तो मैंने पहले ही मोस्टली बताया था कि आपको ये 9 to 8 नहीं बताया था मैंने। वैसे ये जॉब की बात करें टाइमिंग की, तो ये आपको 9 AM टू लेके 5 PM देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये पोस्ट अच्छी खासी है, और आपको एक कुर्सी चेयर टेबल मिलती है, बस खाली आपको बैठे की जॉब है ये, कोई वर्क नहीं करना, कोई फील्ड में आपको इंजॉय से बैठना है, अपने चेयर टेबल के साथ अपना काम करना है, ठीक है। कहीं आपको भागा दौड़ी नहीं करनी है, ठीक है। जॉब ऑफिसर जॉब है ये आपकी, फिक्स
वर्किंग आवर्स आपको देखने को मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं करना, 5 बज के अपना छोड़ो और निकलो घर के लिए, ठीक है। और मोस्टली ये डार्क वेक्स्ट आपको देखने को वर्क देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन ज़्यादा लेने वाली बातें नहीं है, ठीक है। तो कंसाइडेड एक गुड वर्क लाइफ बैलेंस जॉब है, ये आपको लाइफ बैलेंस जॉब देखने को मिलेगी, ठीक। आप फुल एंजॉय कर सकते हैं जॉब के साथ, ठीक है। 9 PM आपको, सॉरी, 9 AM टू 5 PM जॉब देखने को मिलेगी। उसके बाद 5 PM के बाद आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, आप घूमो, कुछ भी करो, कहीं घूमो जाओ, कहीं भी कुछ करो, ठीक है। अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, तो सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको फैमिली को भी अच्छे से टाइम आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको वर्क से रिलेटेड रहा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब समझेंगे हम और अधिकतर बात करेंगे हम सैलरी के बारे में, ठीक है। तो सैलरी भी हम समझ लेते हैं कि सैलरी ऑफ एएसओ क्या होता है, ठीक है। ये वीडियो बनाने का जो पर्पस था वो ऐसा नहीं है, मैं पहले वीडियो बनाता नहीं हूँ, बनाता हूँ तो मैं बहुत सारे रिसर्च के बाद बनाता हूँ कि कोई भी कंटेंट गलत नहीं होना चाहिए। तो सारा कुछ हम पहले कंटेंट को रिवाइज करते हैं और सारा कुछ अच्छे से तैयार हो जाता है, उसके बाद वीडियो बनाने की मैं के लिए कोशिश करता हूँ एवरीवन, ठीक है। और वीडियो हमारे पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में वीडियो को शेयर करना ना भूला करें, ठीक है। बात कर लेते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं नोट के, और बात करेंगे हम अब इसमें सैलरी के बारे में, ठीक है। तो सैलरी ऑफ एएसओ, एएसओ की सैलरी क्या होती है, ठीक है। अधिकतर डाउट रहता है कि सर हमारा एग्जाम क्रैक हो जाता है तो इसमें सैलरी भी क्या मिलने वाली होती है, ठीक है। तो सैलरी की बात करूँ मैं तो ये इसका आपको पहले तो पे लेवल पता होना चाहिए कि ये हमारी पे लेवल कितने की जॉब है, ठीक है। तो पे लेवल हमारी ये 7 की जॉब है, और आपकी यहाँ पर बेसिक सैलरी आपको 44,900 पर मंथ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आपको उसके बाद आप इसमें एक्स्ट्रा भी आपको देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा क्या क्या है, जैसे कि आपका डीए हो गया, एचआरए हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, और आपके बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटी हो गई, या आपका मीन्स या कैंटीन हो गया। तो बहुत सारी आपको यहाँ पर फैसिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो ओवरऑल आपकी जो सैलरी बनती है लगभग, वो आपको 65,000 से लेके 75,000 पर मंथ देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग चेंजेस भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि मेट्रो सिटी, सॉरी, जो हमारी मेट्रो सिटी होती है उसमें आपको हाई देखने को मिल सकती है, और जो हमारी लोअर सिटी होती हैं, लोकल सिटी होती हैं, उसमें ये डाउन आपको 65,000 देखने को मिल सकती है। जो आपको मेट्रो सिटी है तो आपको यहाँ पर 75 से लेके 85 तक भी आपको सैलरी ये देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये आपके सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको सैलरी से कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको पहले बताया कंसिडर्ड ए गुड जॉब या गुड वर्क लाइफ ए बैलेंस जॉब, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छी जॉब है, अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल रही है, तो बहुत कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। और यही नहीं, आपको एक आपको आवास भी मिलता है यहाँ पर, ठीक है। एक आवास देखने को भी मिलता है, ठीक है। एक फ्लैट मिलता है आपको देखने को, तो वो भी आपको मिलता है रहने के लिए, ठीक है। कोई उसका चार्जेस वगैरह नहीं है, वो भी सारा कुछ मिलता है, ठीक है। उसके बाद बात करें प्रमोशंस के बारे में, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है आपको प्रमोशंस नहीं है, आपको प्रमोशंस भी अच्छे खासे देखने को मिलते हैं, ठीक है। 4-5 साल में आपको प्रमोशन मिल जाता है, ठीक है। आप एग्ज़ाम देते हैं तो 3 साल में आप एएसओ के बाद एक एग्ज़ाम होता है ऑफिस बेस पे, तो आप वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, और डायरेक्टली आप सेक्शंस ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भी सेक्शन ऑफिसर के बाद फिर एग्ज़ाम होता है, आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो आप 5 साल के बाद तो बन एएसओ के बाद एसओ तो बन ही सकते हैं, ठीक है, 5 साल के बाद, ठीक है। अब अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। सेक्शंस के बाद एएसओ के बाद भी कुछ बच्चे ओएसओ बन जाते हैं, तो एसओ के बाद भी अंडर सेक्रेटरी बनना चाहते हैं तो 5 साल के बाद बन सकते हैं, नहीं तो एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारा एएसओ से चलता है, तो आप पहले एएसओ होते हैं, उसके बाद आप बनना चाहें तो 5 साल के साथ बन सकते हैं एसओ, ठीक है। आप एग्ज़ाम देंगे तो 3 साल के अंदर बन सकते हैं, नहीं तो आप 5 साल के अंदर बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एएसओ एसओ के बाद बनते हैं हम अंडर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी बन जाते हैं। उसके बाद अंडर सेक्रेटरी के बाद हमारी जो पोस्ट आती है 5 साल के बाद, वो हम बनेंगे डिप्टी सेक्रेटरी, और डिप्टी सेक्रेटरी के बाद जो हमारे 5 से 10 साल के बाद बनते हैं हम डायरेक्टर, और डायरेक्टर इसकी लास्ट स्टेज होती है,
यहाँ तक आप अच्छे से बन सकते हैं, ठीक है। तो 4-5 स्टेप बनते हैं और आपको जब डायरेक्टर बन जाएंगे तो इसका कोई अनुमान नहीं लगा जा सकता कि आपकी कितनी सैलरी मिल सकती है आपको, ठीक है। हाँ, और बेसिक सैलरी आपको पता ही है एसओ में 65,000 से लेकर 75,000 पर मंथ आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो प्रमोशंस का चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है और टाइम ज़्यादा नहीं है, 5-5 साल से 3-3 साल या 2-2 साल में भी आपको ये प्रमोशन देखने को भी मिल सकते हैं, ठीक है, आपके वर्क के अकॉर्डिंग, ठीक है। नहीं तो 5 साल के अंदर तो आपको प्रमोशन देखने को मिलते ही रहते हैं, ठीक है। तो विथ प्रमोशन सैलरी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंक्रीज, ठीक है। तो इनका जो है सारा कुछ आपको अच्छा देखने मिल रहा है, ठीक है। तो कोई भी डाउट आपका, कोई भी क्यूरी है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, प्रमोशन से रिलेटेड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। समझेंगे पोस्ट लोकेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये मोस्टली एएसओ ऑफिसर जो वर्क है वो आपको ऑन टू दिल्ली में ही देखने को मिलता है अधिकतर। मगर आपके कुछ होते हैं मेट्रो सिटीज़ तो उसमें भी आपको ये पोस्ट देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये अधिकतर दिल्ली में भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बिकॉज ये सेंट्रल मिनिस्ट्री आर लोकेटेड दियर, ठीक है। तो ये आपको मिलेगी तो वो आपको सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में ये आपको पोस्ट देखने को मिलेगी या अलग डिपार्टमेंट्स में भी आपको देखने को भी मिल सकती है, ठीक है। अधिकतर ये मिनिस्ट्री में भी मिनिस्ट्रीज में देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, लास्ट स्लाइड है और इसके बाद एक और है हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है। प्रिपेयर आपको कैसे करनी है, ठीक है। अब समझेंगे हम कि वाई स्टूडेंट्स प्रेफरेंस एएसओ जॉब, ठीक है। अब आपको प्रेफरेंस में भरना है तभी आप इस जॉब को ले सकते हैं, बट आपको प्रेफरेंस नहीं भरी है इसमें तो आप इसको जॉब को नहीं ले सकते, ठीक है। आप परफेक्ट एएसओ जॉब, ठीक है, इसमें आपको देखो परफेक्ट तो जॉब है ही, ठीक है। तो आपको इसमें देखो क्या क्या मिलता है, ठीक है, वो समझ लेते हैं। देखो आपको हाई सैलरी देखने को मिल रही है, गुड वर्क मिलता है आपको यहाँ पर, देखो फिक्स टाइमिंग ऑफ से ये आपको प्रमोशन अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी खासी देखने को मिल रही है आपको, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ठीक है। तो आपको इतनी सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है तो आप कहाँ पर कह सकते हैं कुछ, ठीक है। तो कुछ भी आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्यों इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है और ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, एक एग्ज़ाम क्रैक करना है बस, और अच्छे से आप अच्छे अपनी लाइफ स्टाइल आप अच्छे से अपना कर सकते हैं, ठीक है, एक एग्ज़ाम क्रैक करने से, ठीक है। तो आप इसे मिनी आईएएस भी आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि आज के टाइम में ये मिनी आईएएस का मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं लोग स्टूडेंट जो हमारे हैं अभी तक, मैंने बहुत सारे देखे हैं लोग, तो अच्छा खासा उनका लाइफस्टाइल हो चुका है जॉब के अंदर, ठीक है। और अभी तो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो तो एएमयू के बाद एएमयू की आने वाली है, बट मैं इसकी एएमयू के बाद लेके जो आने वाला हूँ वो एसएससी की 5 टॉप जॉब्स के बारे में बताने वाला हूँ कि एसएससी की 5 टॉप जॉब कौन कौन सी होने वाली है, ठीक है। तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना बच्चों कि वीडियो बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, कि एसएससी की 5 टॉप जॉब्स के बारे में, ठीक है, आपको 100% मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जो अभी इसके बाद तो नहीं, जो तीसरी वीडियो आने वाली है अभी तो एएमयू की आने वाली है, उसके बाद जो आएगी वो आने वाली है, ठीक है। टॉप 5 एसएससी टॉप जॉब्स के बारे में, ठीक है, एसएससी सीजीएल के थ्रू, ठीक है। चलते हैं और लास्ट स्टेप है हमारा हाउ टू प्रिपेयर फॉर एएसओ जॉब, ठीक है। आपको प्रिपेयर कैसे करना है वो भी हम एक बार बता देते हैं आपको, ठीक है। तो सिंपल है, आपको हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी सीजीएल, ठीक है। आपको एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। सब्जेक्ट की बात करें तो आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए, बेसिक 10 9 8 9 वाला 10 तक, ठीक है। आपका अच्छा है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग आपको आनी चाहिए और इंग्लिश आपको अच्छे से आनी चाहिए, और जनरल अवेयरनेस हो गया, और आपको स्टडी जो आपका होगा स्टडी डेली आपको करनी होगी, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट आपको आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आपको पर डे 2-3 मॉक जरूर लगाने हैं, ठीक है। फुल टेस्ट लगाइए, उसके बाद पहले तो आप सेक्शन वाइज लगा सकते हैं, चैप्टर वाइज लगा सकते हैं, फिर आपको फुल टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ठीक है, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप जरूर करें, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट स्टेप है हमारा एसएससी सीजीएल में एएसओ बनने के लिए अपनी तैयारी को फोकस करें, ठीक है। आपको अपनी तैयारी पर फोकस करनी है अच्छे से, तभी आप एसएससी सीजीएल क्रैक कर सकते हैं और टॉप रैंक के अंदर आना होगा, तभी आप एएसओ या एएमई ले सकते हैं, ठीक है। एएमई पे अब हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, ठीक है। इस टॉपिक से कोई भी रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं।
और वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।